हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 783 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज मेक इट इंक्रीजिंग। As always, let's start by understanding the question. You are given an array A of consisting of n positive integers. क्या बोला गया है कि हमें एक array A दिया गया है जिसमें कि n पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, एंड एन array B of length n. इनिशियली bi इक्वल टू 0 फॉर ऑल i इक्वल टू 1 to n. एक एरे A दिया गया है और एक एरे B दिया गया है, इसकी लेंथ भी n है और हर एक वैल्यू B एरे में क्या है, 0 है इनिशियली. In one move you can choose an integer I where I is between 1 and n and add ai to bi or subtract ai from bi. What is the minimum number of moves needed to make b increasing? क्या बोला गया है कि एक मूव में इन वन मूव हम कोई भी एक i सिलेक्ट कर सकते हैं वेयर i इज बिटवीन 1 and we can increase the value of bi with ai, that is bi equal to bi plus ai और bi equals to bi minus ai. ठीक है, या तो हम bi की वैल्यू को ai से इंक्रीज कर सकते हैं या तो bi की वैल्यू को ai से डिक्रीज कर सकते हैं. ऐसे हम कुछ भी नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हैं. इवन एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं दिया है तो एक इंडेक्स पे भी हम मल्टीपल नंबर ऑफ मूव्स कर सकते हैं. तो पूछा गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स टू मेक बी इंक्रीजिंग. मिनिमम मूव्स इस तरह के कितने लगेंगे सच दैट हमारा जो एरे बी है वो क्या हो जाए, इंक्रीजिंग हो जाए. इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब कि b ऑफ i प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन b ऑफ i फॉर ऑल i फ्रॉम 1 टू n माइनस 1. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं. सो अब अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें b एरे को इंक्रीजिंग बनाना है और इनिशियली सभी वैल्यू 0 दी गई है. तो अभी इसको ग्राफिकली व्यू अगर हम करेंगे तो हमें तुरंत कंसेप्ट क्लिक हो जाएगा और हम सॉल्व कर पाएंगे. कैसे, जैसे कि अब एक बात यहाँ पे समझनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम b ऑफ i को मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में इंक्रीजिंग बनाना चाहते हैं तो कोई एक i पे तो b ऑफ i की वैल्यू 0 होगी ही होगी. ऐसा क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो i की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है, तो b ऑफ i की वैल्यू 0 नहीं होती और ये मेरी x एक्सिस है, ये 0 इंडेक्स का नंबर, ये 1 इंडेक्स का नंबर, ये 2 इंडेक्स का नंबर अप टू n-1 इंडेक्स का नंबर, और y एक्सिस पे मैं उसकी वैल्यू प्लॉट कर रहा हूँ. तो कुछ मेरा एरे ऐसा होगा, ठीक है, ओके. अब एक बात समझो आप, यहाँ पे अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो हमें इस पे भी ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा. फिर इसके बाद ये वाला डिफरेंस भी हम कवर करेंगे, ठीक है, ये वाला भी कवर करेंगे. अब मैं अगर इसको 0 पे ले आता हूँ, ठीक है, तो हमारा एरे कुछ ऐसा हो जाएगा. तो ये जो है ये तो अभी भी यहाँ पे वही रहेगा क्योंकि हमने क्या किया, हमने इसको यहाँ पे 0 पे ले आए. अगर हम फाइनल कुछ ऐसा एरे चाहते हैं क्योंकि b इंक्रीजिंग है तो ये जो है वो क्या हो गया, अब ये जो है वो नीचे आ गया, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है वो 0 हो गया. आप समझ रहे हो? तो इसका जो वर्क हमें करना था वो खत्म हो गया. तो कहीं ना कहीं तो b ऑफ i की वैल्यू 0 होगी ही होगी. इन जनरल अगर हम देखें तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा. अगर ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये n-1 इंडेक्स है, तो कहीं ith इंडेक्स पे हमारे b की वैल्यू 0 होगी और कुछ इस तरह का ग्राफ होगा. तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक i की वैल्यू को b ऑफ i को 0 रख के ट्राई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे b ऑफ i की वैल्यू को 0 रख के व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स टू अचीव अ ग्राफ ऑफ दिस टाइप. ठीक है, अब और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 5000 तक दी गई है, तो ये n स्क्वायर में हो सकता है. तो हम हर एक i की वैल्यू पे b ऑफ i को 0 करके ये चेक कर सकते हैं. और एक चीज यहाँ पे जो है वहाँ पे हम सिर्फ ऐड ऑपरेशन करेंगे. वाई? बिकॉज अगर मुझे इतना डिस्टेंस कवर करना है और इनिशियली b ऑफ i 0 है तो ऑब्वियसली हम प्लस ही करेंगे. यहाँ पे माइनस करके मूव्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है. तो यहाँ पे सिर्फ ऐड ऑपरेशन होगा और यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होगा. अब बिकॉज वी नो कि यहाँ पे सिर्फ ऐड ऑपरेशन होगा और यहाँ पे सिर्फ सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन होगा, तो इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करेंगे, हम हर एक i की वैल्यू पे b ऑफ i को 0 रख के आगे प्रोसीड करेंगे. तो इसको मैंने मान लो 0 रख दिया, तो अब इसकी कुछ वैल्यू होगी a ऑफ i, तो वो मुझे एक ही बार लेनी पड़ेगी. मतलब कि ये b ऑफ i क्या हो जाएगा, a ऑफ i के बराबर हो जाएगा.
ठीक है। अब नेक्स्ट जो होगा वो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे मिलेगा, वो मुझे ऐसे मिलेगा कि इसको क्रॉस करने के लिए मुझे मिनिमम कितने a ऑफ i ऐड करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो है ये पार्ट, इसकी वैल्यू है 5 और यहाँ पे a ऑफ i प्लस 2 है, इसकी वैल्यू है 3, तो मुझे 2 बार ऐड करने पड़ेंगे तभी जाके मैं इसको क्रॉस करूंगा। ठीक है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स मुझे कितने करने पड़ेंगे सच दैट मैं इसको क्रॉस करूं, वो इसका काउंट हो जाएगा। इसमें जो मूव्स हम करेंगे वो, ये वैल्यू 3 है, ये 5 है, तो मिनिमम मुझे यहाँ पे 2 मूव्स करने पड़ेंगे। अब 3 मूव्स भी कर सकते हैं, बट फिर वो ग्राफ नंबर ऑफ मूव्स बढ़ जाएंगे, फिर आगे भी बढ़ जाएंगे, तो वो करने का सेंस नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने 2 मूव्स किए तो इसकी वैल्यू हो गई 6। तो अब मान लो यहाँ पे a ऑफ i की वैल्यू, i प्लस 3 की वैल्यू है 2, तो मुझे अगर 6 को क्रॉस करना है तो 2 कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, सच दैट इसकी वैल्यू 8 हो जाए, एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंसेप्ट। सिमिलरली नेगेटिव में हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके आगे बढ़ेंगे। अब इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कुछ बचा है तो। सो अगर मैं समराइज कर दूं तो हमें किसी ना किसी b ऑफ i पे तो 0 मिलेगा ही। So we will try all b of i equal to 0, and for each we will try to make a graph of this type and see what are the number of moves, और इन सब में से ओवरऑल जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, कुछ डाउट बचे वो भी क्लियर हो जाएगा। सो अब अगर इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गिव आंसर अ वेरी बिग वैल्यू, लेट्स से anything 10 की पावर 12 or something, ठीक है। now what we can do is initially we can just initialize answer equal to -1। now हमने क्या बोला था कि कम से कम एक b of i की वैल्यू पे तो 0 आएगा ही आएगा। so for i equal to 0, i is less than n, i plus plus, ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस b of i की वैल्यू 0 होगी। सो आई कैन से b of i इक्वल टू 0। कोई भी नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं करने पड़े, मान लो मैं काउंटर रख देता हूँ जो मैं स्टेप्स काउंट करने में यूज करूंगा, तो काउंटर इक्वल टू 0। नाउ फॉर j इक्वल्स टू i माइनस 1, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड j माइनस माइनस, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पीछे वाला पार्ट है ये अगर मेरा ग्राफ है तो ये 0 है, तो मैं इन सब की नंबर ऑफ स्टेप्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं कह सकता हूँ जो चेंज मुझे चाहिए वो किसके बराबर है, चेंज इज इक्वल टू, बिकॉज करंट वैल्यू तो इसकी 0 है और इसकी ये है, तो मुझे कम से कम इतना चाहिए। ठीक है, सो what will be the minimum number of steps? Minimum number of steps would be, let's say L would be equal to absolute value of b of j प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई एक स्टेप में कितना मैं नीचे जा सकता हूं, a ऑफ j। ठीक है, तो दिस वुड बी द नंबर ऑफ स्टेप्स, बट आई हैव टू डू +1। वाई, अगर मान लो ये है -5 और ये इसका a ऑफ i की वैल्यू है, a ऑफ i इसके लिए है 2, तो मुझे इसके नीचे जाने के लिए कितना लेना पड़ेगा, 5/2 + 1, दैट इज 3 नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, और अगर ये मान लो एब्सोल्यूट डिवाइड करता है, मतलब 4 है, तो 4/2 विल गिव मी द सेम लेवल, लेकिन मुझे उससे नीचे जाना है, तो 4/2 + 1, सो +1। ठीक है, सो इतने नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए होंगे। सो काउंटर इक्वल्स टू काउंटर प्लस एल, b ऑफ j इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ l इंटू a ऑफ j। ठीक है, एंड सो ऑन, ये j इक्वल टू 0 तक चला जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये वाला पार्ट फिल करना है। सो फॉर j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस। ठीक है, अब L that is number of steps would be absolute value of b of j minus 1। ठीक है, मतलब कि मान लो मुझे यहाँ तक जाना है और इसके आगे की वैल्यू ये है। ठीक है, तो दिस इज द b of j minus 1 डिवाइड बाई a of j प्लस 1, इतने स्टेप्स लगेंगे टू रीच हियर। ठीक है, एंड सो काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस l and b of j will be equal to l into a of j। ठीक है, ये हो गया। अब जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम क्या कहेंगे, इफ आंसर इक्वल्स टू -1 देन आंसर इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेप्स दैट इज काउंटर, एल्स आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा c।
और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी n और n, सो इट वुड बी n स्क्वायर एंड n इज फ्रॉम 2 to 5000, सो ये इजीली गिवन टाइम लिमिट में भी हो जाएगा। यहाँ पे a ऑफ i की वैल्यू बहुत बड़ी है तो हम डायरेक्टली ये डिवीजन फंक्शन का यूज करके हम इजीली एक स्टेप में निकाल सकते हैं कि कितने स्टेप लगेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन, कंसेप्ट, इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।